जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तनवीर अहमद। फ़ैज़ान बंगिश, क्या हाल है? फ़ैज़ान, लाहौर के इंतखाबी हलकों में आम इंतखाबात में आज हम बात करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो ख़वातीन हैं, मख़सूस नशिस्तों में तो पार्टियाँ देती रहती हैं और किसी ख़ातून का आम इंतखाबात में हिस्सा लेना ये बहुत बड़ी बात होती है हमारे कल्चर में, हमारे माशरे में। तो एक तो हम ये बात करेंगे यहाँ पे अब तक कितनी ख़वातीन आ चुकी हैं जिन्होंने इंतखाबी मैदान में बाकायदा तौर पे मर्दों से मुकाबला किया और इलेक्शन जीती। सबसे पहले आपके ज़हन में किस खातून का नाम आता है? अगर लाहौर की बात करें तो ज़ाहिर है 1970 से आपको होता है आम इंतखाबात शुरू हुए थे, तो 1970 और 77 में तो कोई खातून मैदान में नहीं थी इलेक्शन जीतने के हवाले से। इसमें लाहौर की तारीख की जो पहली खातून रुकन असम्बली बनी, ये एजाज़ हासिल है बेगम फ़रद रफ़ीक साहिबा को, जो कि साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक साहब की वालदा हैं। सन 1985 की बात है। 1985 में गैर जो जमाती इंतखाबात थे 1985 में हुए थे, तो बेगम फ़रद रफ़ीक वहाँ से मुंतखब हुई थी और जमात इस्लामी के अदनान मुफ्ती साहब थे, उनको उन्होंने शिकस्त दी थी। तो बेगम फ़रद रफ़ीक पहली खातून बनी और पहली खातून MNA जो बनी ये MPA थी। और जो पहली खातून MNA बनी वो थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। तो लाहौर को एजाज़ भी हासिल है कि लाहौर ने एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को, और वो ज़ाहिर है इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थी, वो भी लाहौर से मुंतखब हुई। उन्होंने लाहौर वाली सीट छोड़ दी थी अगरचे, और उन्होंने बाकी जो दूसरी सीट थी वो रिटेन की थी, लेकिन ये कि मुंतखब वो लाहौर से हुई थी बेनज़ीर भुट्टो। तो पहली खातून रुकन असम्बली जो मुंतखब हुई यहाँ से वो तो थी बेगम फ़रद रफ़ीक, और दूसरी हुई थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। पहली MNA बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कहलाएंगी। और दूसरी बात यह है कि बेगम फ़रद रफ़ीक साहिबा को ये एजाज़ हासिल है कि जिस सीट से वो MPA बनी वहीं से उनके दोनों साहबजादे यानी साद रफ़ीक साहब भी वो MPA बने, और उसके बाद ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी इलेक्शन जीते। साद रफ़ीक साहब ने खैर वो MP की सीट उस वक्त छोड़ दी थी वहाँ से, और उसके बाद सलमान रफ़ीक साहब वहाँ से MPA बने। और अगर देखा जाए तो इनके ख़ानदान में उनकी बहू यानी साद रफ़ीक साहब की जो वाइफ हैं वो भी MPA रही, लेकिन वो रिजर्व सीट पर नहीं। तो ये आप कह लें गज़ाला ये फ़रद साहिबा और साद रफ़ीक साहब, सलमान रफ़ीक साहब और साद रफ़ीक साहब की जो मिसेज़ हैं, तो ये चारों पंजाब असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। ये 3 जो थे वो डायरेक्ट इलेक्ट होकर आए थे और एक रिजर्व सीट पे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 1988 का इलेक्शन था, NA 94। अच्छा, ये भी किसी ख़ानदान का एजाज़ है कि चारों के चारों अफराद, माँ, 2 बेटे और बहू? ये एजाज़ एट ए टाइम परवेज़ मलिक साहब का जो ख़ानदान है, शाइस्ता परवेज़ मलिक का, उसमें यह था कि परवेज़ मलिक साहब खुद, उनके साहबजादे अली परवेज़ और उनकी वाइफ शाइस्ता परवेज़, ये तीनों एक टाइम पे लाहौर से कौमी असम्बली के, जिसमें 2 तो इलेक्टेड थे बाप बेटा, यानी परवेज़ मलिक साहब और अली परवेज़ साहब, ये दोनों इलेक्ट होकर आए थे। और शाइस्ता परवेज़ साहिबा जो थी वो थी रिजर्व सीट पे। तो MNA एक वक्त में मेंबर नेशनल असम्बली एक ख़ानदान से, एक ही घर के 3 अफराद, ये तो लाहौर में ये उनको आज़ाद हासिल है। लेकिन माँ और दोनों बेटों का एक सीट पे MPA बनना ये अभी तक किसी और के पास एहसास हासिल नहीं है, कम से कम लाहौर की हद तक। तो ये ऐसे अब आगे चलें तो अब आगे चलते हैं तो फिर आता है 2002 का इंतखाब, क्योंकि 93, 90, 93 और 97 में हमें ज़्यादातर जो था वो मेल डोमिनेंसी नज़र आई। और मेल डोमिनेंस तो होती है, एक आध सीट पे खातून उम्मीदवार भी कंटेस्ट करती हैं। जीती कौन सी नहीं 2002 में, तो मुस्लिम लीग नवाज़ की रेहाना जमील। 2002 में ये हल्का था गलबन PP 145 उस वक्त। तो ये बिल्कुल आप कह लें जो पुरानी NA 124 थी, जहाँ से आज़ाद साहब जीते थे, उसके नीचे जो 2 सूबाई सीटें थी उनमें से एक सीट पे रेहाना जमील साहबा जीती थी मुस्लिम लीग नवाज़ की, और वो करीबी अजीज़ा थी नून लीग के साबिक MPA थे मुस्लिम नवाज़ के हाजी इमदाद साहब, उनकी वो करीबी अजीज़ा थी। तो ज़ाहिर ग्रेजुएशन का इशू था, तो ग्रेजुएशन की वो जो BA की डिग्री ना होने की वजह से उनको वहाँ पर फील्ड किया गया था, वो इलेक्शन जीत गई थी। और उसी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की समीना घुरकी 2002 में कामयाब हुई थी। तो पीपल्स पार्टी की वो दूसरी MNA बनी, पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बन चुकी थी, और समीना घुरकी साहिबा वो इलेक्शन जीती। फिर आया 2008 का इलेक्शन, तो 2008 के इलेक्शन में समीना घुरकी साहिबा वो इलेक्शन जीती, और इस तरह उनको वो लाहौर की वाहिद खातून है जिनको लगातार 2 मरतबा MNA होने का एजाज़ हासिल है। उसके बाद आगे मामला चला 2013 के इंतखाबात आए, तो वहाँ पे शाजी मुबशर साहिबा को हमने देखा था, शहबाज शरीफ साहब ने सीट खाली की थी, तो वहाँ से उस वक्त कहने 129 था, तो वो सीट वहाँ से फ्री हुई थी, तो वहाँ से शाजी मुबशर साहिबा ये इलेक्शन जीती। इनका बैकग्राउंड क्या था? ये राना मुबशर साहब की अलियाँ, और दूसरा ये मुस्लिम लीग नवाज़ से इनका ताल्लुक पुराना है, और उनके जो हस्बैंड हैं वो 2008 में MPA रहे। उसके बाद वो सीट खाली हुई थी, किसी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन फेस करनी पड़ी थी उनको, और उसके बाद फिर वहाँ से सैफुल मलूक खोखर साहब और उनका मुकाबला हुआ था ज़हीर खोखर साहब का। तो ये जो लाहौर का मज़ाफ़ाती इलाका था, ये रायविंड की साइड पर और जॉर्ज टाउन वाली साइड पे एक हल्के से वहाँ से कॉन्टेस्ट चलता रहा इनका। उसके बाद हम आगे चलें तो 2017 में पहली मरतबा हमने देखा कि एक ऐसी खातून जो कैंपेन में भी नहीं थी और वो इलेक्शन जीत गई, वो कौन थी? बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा। क्योंकि वो बीमारी की वजह से कैंपेन में नहीं थी, उनकी कैंपेन चलाई थी उनकी साहबजादी ने, और मियाँ साहब कैंपेन चला रहे थे और वर्कर चला रहे थे, तो बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा भी इलेक्शन जीती, और बिल्कुल कैंपेन के बगैर इलेक्शन जीतने वाली तो वो वाहिद खातून है।
और उसके बाद आपके सामने 2018 के इंतखाबात अब गुजरे, अब 2024 में डॉक्टर यास्मीन रशीद साहिबा कामयाब तो नहीं हो सकी, लेकिन ये है कि आप वो दोबारा कॉन्टेस्ट कर रही हैं। अगर वो कामयाब हो जाती हैं तो वो ज़ाहिर है एक और ख़ातून होंगी जो यहाँ पे कामयाब हुई हैं। अच्छा, इस वक्त वैसे लाहौर में एक NA1 आलिया हमज़ा 118 आलिया हमज़ा भी पार्टिसिपेट कर रही आलिया हैं हमज़ा सनम जावेद के कागजात नुसरत हो गए हैं। अब देखते हैं कि वहाँ पे वाल वो हो सकता है उन्होंने रिव्यू फाइल किया कि नहीं, अभी तक तो खैर कोई ऐसी इत्तला नहीं आई है, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से तो रिजेक्ट हो गए वो कागजात, क्योंकि वो गई थी रिव्यू में। और सनम जावेद साहब हैं, लेकिन वो भी पाबंद सलासल हैं, और डॉक्टर यास्मीन रशीद साहब हैं, ये दो दोनों कैंडिडेट हैं कॉन्टेस्ट कर रही हैं। अब देखें, और यहाँ से मुस्लिम नवाज की तरफ से मरियम नवाज साहब 2 सीटों पर लड़ रही हैं, तो ख़वातीन तो इस बार मैदान में नज़र आ रही हैं। लेकिन ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आपको पता है घेरा तंग है उसके गिर्द, तो उनको तो आपको पता है कैंपेन उस तरह वो नहीं कर रहे वो लोग जिस तरह के दूसरी पार्टियाँ कर रही हैं। तो अब देखते हैं कि बहरहाल क्या होगा। और बाकी मेरी अपनी हमेशा मैं इस बात को कहता भी हूँ कि ख़वातीन का मेन स्ट्रीम में आना बड़ा ज़रूरी होता है। रिजर्व सीट पर तो ख़वातीन आना ही होता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो सीट्स तो उनके लिए बनी हैं, लेकिन ये कि जब वो आके मुकाबला करें, जिस तरह पाकिस्तान के बड़े नाम है, मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम लिया, वो वज़ीर-ए-आज़म बनी, अब मरियम नवाज साहिबा लड़ रही हैं। वहाँ से अब देखें सियालकोट से फिरदौस अवान साहिबा ने चौधरी अमीर हुसैन को हराया था। फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा का बहुत बड़ा नाम है, वो स्पीकर रही हैं कौमी असम्बली की। तो ख़वातीन जब मिनिस्ट्री में आती हैं तो जो बाकी के लिए वो फिर रोल मॉडल बन जाती हैं बाकी ख़वातीन के लिए। क्योंकि अब आज तो हमारा मौजूद लाहौर है, और सियालकोट में उनकी वालदा उस्मान डारो की वालदा भी इलेक्शन लड़ रही हैं। लाहौर में बहुत बड़ा नाम है। साथ में शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा का नाम दोबारा लूँगा कि 2018 के बाद 2021 में 2024 के नसाब से पहले अब ज़ाहिर है तो वो जो शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा की कामयाबी थी वो आपके सामने ही है कि उनके हस्बैंड की वफ़ात हुई थी, तो वो सिटिंग MNA थी। अच्छा, ये एजाज़ भी बड़े कम लोगों को है कि आप सिटिंग MNA होकर फिर MNA बन जाएँ। ये एजाज़ सिर्फ 2 ख़वातीन को अब तक मिला है। एक शाज़िया मरी हैं जो रिजर्व सीट पर MNA बनी, और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन जीता, बाई इलेक्शन में जब सीट खाली हुई थी उन्होंने इलेक्शन जीत लिया था। इसके अलावा 2021 में शाइस्ता परवेज़ मलिक जो पहले सिटिंग MNA थी, उसके बाद वो MNA बन गए। तो ये 2 ख़वातीन को एजाज़ भी हासिल है। ये बड़ा मुनफरिद एजाज़ कि आप पहले सिटिंग MNA हो, आप वोट उठा लें और उसके बाद आप कंटेस्ट करके आएँ दोबारा। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक सिर्फ लाहौर की सतह पे हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि जो ख़वातीन हैं वो बराह रास्त इलेक्शन में और मर्दों के मुआशरे में